हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं दी फाइनल डेथ ऑफ स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। 14 अप्रैल 2020, जब पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा था। सड़कें खाली थी, बाजार बंद थे, दफ्तर बंद पड़े थे, लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे थे। और ऐसे में बंद हो जाते हैं हम तीन दोस्त अपने पंडित जी के फार्म हाउस में। पंडित जी हम अपने उस दोस्त को कहते थे जो बहुत ही पूजा पाठ वगैरह में लगा रहता था, और फार्म हाउस भी उसी का था। हम तीनों दोस्त राइटिंग किया करते थे और उन दिनों काफी टाइम भी था लिखने का। नए नए टॉपिक्स मिलते रहते थे और इसी बीच आया हमारे हाथ एक प्रोजेक्ट जो कि हमें अगले 10 दिनों में कंप्लीट करके देना था। टॉपिक था सुपर नेचुरल पावर, पैरानॉर्मल। कुछ ऐसा लिखना था जिसे सुन के सामने वाला डर के सहम जाए। मुझे शुरू से ही हॉरर कंटेंट लिखना बड़ा पसंद था। बहुत रिसर्च करनी पड़ती है वैसे हॉरर कंटेंट लिखने के लिए, और उस टाइम पर आप कहीं बाहर भी नहीं आ जा सकते थे। अब जब हम तीन दोस्त, मैं, मेरा दोस्त क्षितिज और पंडित जी, हम लोग घंटों तक साथ बैठ के बातें करते रहते थे अपने काम की। कई बार बातें इतनी लंबी चलती थी कि दिन का पता ही नहीं चलता था। 14 अप्रैल 2020 को जब हम अपने प्रोजेक्ट के बीच वाले प्लॉट में कहीं फंसे पड़े थे, तो बीच रात क्षितिज को सूझा कि एक हॉरर गेम खेलें। मैंने कहा भाई टाइम देख, 3:30 बज रहे हैं। तो क्षितिज ने कहा कि भाई कौन सा कहीं जाना है सुबह, बताओ खेलोगे। पंडित जी ने कहा कि देखो यहाँ कोई हॉरर गेम या चैलेंज नहीं लेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई पंडित पहले सुन तो ले। तो कहता नहीं यार कुछ नहीं खेलना, देखो लिखने तक तो ठीक है पर इन सब चीजों के गेम या चैलेंज करना नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्षितिज ने कहा अरे रुक तो यार, देख इस फार्म हाउस में अभी 3 कमरे खुले हैं, बाकी सारे बंद। तो हम तेरे स्टोर रूम का दरवाजा खोलेंगे और हम में से कोई भी एक वहां जाके 10 मिनट के लिए रुकेगा लाइट बंद करके। अगर तो 10 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला तो जो अंदर होगा वो जीत जाएगा, और उसे अंदर डर लगा तो वो दरवाजा बजा के इशारा कर देगा कि मुझे बाहर आना है। क्षितिज की बात सुन के पंडित बोल पड़ा भाई देखो मैं इस खेल से दूर हूं, मैं तो नहीं जाने वाला। तब क्षितिज ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा बोल करेगा चैलेंज। मैंने कहा अगर मैं रुक गया तो। क्षितिज ने कहा कि भाई अगर रुक गया तो 10,000 मेरी तरफ से, नहीं रुक पाया तो। मैंने कहा 10,000 मेरी तरफ से। पंडित जी से स्टोर रूम की चाबी ली, उसे खोल के देखा, लाइट जलाई। पंडित जी ने बोला अभी भी सोच लो तुम लोग, तुम ठीक नहीं कर रहे, रात के इस वक्त ये सब करना ठीक नहीं है भाई। क्षितिज ने मुझे कहा तू तैयार है। मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। क्षितिज ने कहा कि अपना मोबाइल दे। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और ये बात सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। उसने ये बात मुझे पहले नहीं बताई थी, पर उसने मोबाइल लिया, टाइम दिखाया और बाहर से दरवाजा बंद किया और उस कमरे की मेन लाइट बाहर से बंद कर दी। क्षितिज और पंडित जी दूसरे कमरे में जाके खड़े हो गए और उनकी नजरें कमरे की तरफ थी, क्योंकि मुझे अगर डर लगा और मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो जल्दी से आके दरवाजा खोल सके। मुझे वहां अंदर 2-3 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे अपना हाथ तक नजर नहीं आ रहा था, इतना अंधेरा था वहां पर। फिर जब थोड़े टाइम चुप बैठे रहने के बाद मेरी आंखों ने अंधेरे में हल्का हल्का देखना शुरू किया। बाहर से इस कमरे की खिड़की में थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। मैं वहां के माहौल में थोड़ा ढल चुका था, अंधेरे में कुछ कुछ देख पा रहा था। एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा था, क्योंकि गाड़ियों का कोई शोर नहीं था, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने वहां 2-4 ईंट रखी देखी, उन पे जाके बैठ गया। मेरे पास ना तो घड़ी थी ना मोबाइल। सोच रहा था कि कब 10 मिनट होंगे। एक एक मिनट बहुत बड़ा लग रहा था। सोच रहा था कि 10,000 के चक्कर में आके मैंने गलती तो नहीं कर दी। मुझे हीरो बनने का शौक चढ़ा था ना। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि तभी मेरी गर्दन पर एक ठंडी सी हवा आई
जैसे कोई अपने मुंह से हवा मारता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मैंने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया तो कुछ धूल सी चिपकी पड़ी थी। शायद स्टोर रूम की दीवारों से झड़कर कुछ धूल मिट्टी गिर गई होगी। मुझे लग रहा था कि 10 मिनट तो हो गए, पर पता नहीं क्यों उन्होंने दरवाजा नहीं खोला अभी तक। मैं बस बैठा रहा कि शर्त हार गया तो उन लोगों की भी बाहर से आवाज नहीं आ रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर से क्षितिज और पंडित ने वो आवाज सुनी और दरवाजा खोलने के लिए आने लगे। इधर से मुझे भी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और मैं भी दरवाजा खोलने गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। क्षितिज और पंडित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। दरवाजे के उस पार वो दोनों थे और इस पार मैं अकेला। दोनों ने दरवाजे को खोलना चाहा पर वो खुला नहीं। मैं यहाँ से चिल्ला रहा था कि क्या कर रहे हो तुम लोग। वो दोनों वहां से चिल्ला रहे थे कि दरवाजा खोलता क्यों नहीं है तू। पर हम तीनों को अपनी अपनी आवाजें भी नहीं सुनाई दे रही थी। वहां से उन्होंने भी खूब कोशिश की और यहाँ से मैंने भी खूब कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। इसी बीच कमरे से कुछ खिसकने की आवाज आई। मैं पसीना पसीना हो चुका था। मैं अपनी आंखों को हल्का हल्का घुमा के देखने की कोशिश करने लगा कि कौन है। मेरा गला सूख चुका था। मैंने पीछे पलट के देखा तो वो आवाज बंद हो चुकी थी और तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुद खुला। देखा तो बाहर दोस्त खड़े थे। मेरी हालत देख के पंडित और क्षितिज ने कहा तू ठीक है ना। और थोड़ी देर में वहां कॉरिडोर की लाइट झिलमिलाने लगी, बंद चालू होने लगी। चांद की रोशनी से काफी कुछ नजर आ रहा था। कॉरिडोर काफी लंबा सा था और जब ये सब कुछ हो रहा था कॉरिडोर में थोड़ी दूर से कुछ आवाज आती है। मैं इतनी देर अंदर अंधेरे में था तो मुझे अंधेरे में दिखाई दे रहा था हल्का हल्का कि एक परछाई हमारी तरफ आ रही है। धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों को कहा कि निकलो यहाँ से, फटाफट निकलो यहाँ से। पंडित अपने कमरे में गया और कुछ जलने वाली सामग्री लेकर आया। कॉरिडोर के बीच रास्ते में उसने उस सामग्री को जला दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में वो आवाज भी आनी बंद हो गई। लाइटों का झिलमिलाना बंद हो गया। लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और तभी हमारे बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। उसमें बिजली के करंट से धमाका होता है। पंडित जी ने कहा बाहर की साइड गार्डन में चलो। हम तीनों वहां गए। पंडित ने हमारे चारों तरफ एक गोला बनाया और कुछ पाठ करने लगा। सूरज निकलने में अभी भी वक्त था। हम वहां बैठे बैठे कांप रहे थे। पंडित ने कहा कि बिना हिले डुले बस बैठे रहो। वहां हमारे आसपास 4 परछाई हमारे गोल गोल घूम रही थी। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और जब धीरे धीरे वो पहली किरण धरती पर पड़ने लगी तो वो कहीं गायब हो चुके थे। वो चारों परछाइयां गायब हो चुकी थी। पंडित ने कहा कि अब या तो इस फार्म हाउस को छोड़ना पड़ेगा या इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। बाहर हम कहीं जा नहीं सकते और यहाँ रहने का मन नहीं था। घबरा चुके थे, डर चुके थे हम। पंडित ने अपने किसी खास मित्र को फोन किया और उन्हें बुलाया जो यहीं पास में रहते थे। उस दिन पहले तो हमने थोड़ा आराम किया क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे। फिर शाम को 6 बजे पंडित और उसके मित्र ने पूजा शुरू की जो कि काफी देर तक चली। पंडित ने बताया कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो तुमने कल किया। मेरी बात सुनते तो ऐसा नहीं होता। हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर कुछ बुरी आत्माओं का वास है। जब ये फार्म हाउस हमने जिससे खरीदा था तो उसने इसी डर से इसे बेच दिया था कि यहाँ कोई बुरा साया है। जिसके बाद हमने इस घर की शुद्धि की थी, इस फार्म हाउस की शुद्धि की थी। और तुमने कल के दिन जो वो खेल खेला, वो खेल खेल कर उन्हें वापस बुला लिया, उन सोई हुई आत्माओं को जगा दिया। इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी डर को इतने करीब से महसूस नहीं किया था। डर की सही परिभाषा मुझे उस दिन समझ में आई थी। इन चीजों को कभी भी हल्के में मत लेना। ये कोई खेलने की चीज नहीं है। उन्होंने अपना खेल शुरू किया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मजाक में भी ऐसा खेल मत खेलना, कभी मत खेलना।
तो कैसी लगी दोस्तों आप सभी को ये कहानी? आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।